मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना इलाके के ग्राम गोपालपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत हुई है। सूचना मिलते ही हरकत में आई मुरादाबाद पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक युवक की भाभी से जब जानकारी की गई है तो मृतक युवक की भाभी के द्वारा आरोप लगाया गया है मृतक महिला के एक व्यक्ति से संबंध थे, जिसकी वजह से वो आए दिन अपने पति के बीच में विवाद होता था। इस विवाद को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी गई थी। पूरे प्रकरण में जब जानकारी की गई है तो पति पत्नी की मौत के मामले में मुरादाबाद की मझौला पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के शव के पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम को भेज दिए हैं। घटना को लेकर जब जानकारी की गई है तो जानकारी देते हुए बताया गया है। सरोज जी, क्या घटना घटी, थोड़ी बताइए। यही घटना घटी कि ये सुमित नाम का लड़का जो है इसके हमारे दौरानी के पास में आया करा था और देवर को मारे करता था और घर से बाहर करे करता था। रोटी खुद खाए करा, उसे ना खान दिख रहा है देवर को। कहाँ क्या नाम था आपके देवर का और देवरानी का? देवर का मुकेश था और उसका कविता नाम था। अच्छा, कब से संबंध चल रहे थे ये 2 साल। कुछ बताया आपके देवर ने? कभी शिकायत करी आपसे? रात करी हमसे, रात ही ये बातें बताएंगे। देखो हम दूर रहते हैं, रात ही ये बातें बताएंगे। थाने भी गए हैं और लेडीज किसी से न बता रहे, गाली देख रहा है। अगर औरतें ऐसे क्या कर रही कि देख बरगा तो यहाँ खड़े होकर वो खूब गाली देख रहा है औरतों को। कौन गाली देते थे? वही सुमित। तो देवर ने आपको रात क्या कहा, तो थोड़ा बताइए। रात यही कहा जैसे मैं बता रही हूँ कि मुझे मारा करता था और घर में ना बरंदा कतई भी। पर कल रात भी न बरंदा आया तो हमारे चचेरे देवर को लाए जगह के, तो ये दोनों अंदर थे। फिर पुलिस वाले बुलाए, थाने वाले, तो उन्होंने किवाड़ खुलवाया तो घर वाली भी उन पर कुछ असर पड़ गई। रात भी लेडीज पुलिस आई हैं और वैसे भी आए हैं, उनने सीमित के बयान दिए। कितने बजे की घटना रात ये पता ना, देखो 1 बजे तक तो हमें पता ही। ये औरत चली गई यहाँ से 1 बजे के बाद में, फिर आई भी कि हमें क्या पता अपने मैके को चली गई होगी। ये भी कोर्ट मेरी से आई हुई ना, तो फिर जो है अपनी लड़के को छोड़ आई होती है हो पे ही जब अकेली आकर फिर पता ना किस टाइम ये काम करा इन्होंने। तो आपकी देवर की शादी जो थी खुद की पसंद से करी थी देवर ने? हाँ, दोनों की राजी हुई। अच्छा, हाँ, कोर्ट दोनों मैरिज की हुई थी राजी। क्या? हाँ। कितने साल पहले शादी हुई थी? अब 9 साल हो जाते, 2 महीने हो रहे। 2 साल पहले शादी करी थी? हाँ, 9 साल हो गए। 2 साल से ये चक्कर चल रहा था? हाँ। तो उससे पहले कभी देवर ने शिकायत नहीं करी थी आप लोगों से? नहीं, हम वो डर के हमारे बोली ना करते थे हमसे। ये रात ही बोली हमसे। हम तो पल्ली तरफ रह रहे, हम तो ऐसे ही आ गए। हमारा लड़का है यहाँ पे। तो आज सुबह कैसे पता चला कि आपके देवर के साथ ये? आज सुबह यही पता चला, उसे जो वो घर पर नहीं था उनका लड़का, और जो वो मालूम करने आई थी कि बताओ कुछ उनसे क्या हम फैसले दे दो, ऐसे वैसे नहीं हो रहे करने आई कि हमारे लड़का को ऐसा कर दो, बाकायदा कर दो। समझाने आई होंगी ना, डरा धमकाने आई होंगी। तो फिर हमारा लड़का बड़ा हमारे पिछले वाले देवर के घर में से, तब इनके जीने पे से उतर कर जो आया तो सामने ही वो टंग रहे थे। सामने ये टंग रहे थे, किवाड़ा खोल के तो धुन मचा कर हाँ चाचा ने फांसी लगा ली। मगर उनने भर के वो नहीं देखी, वो तो हमने बाद में भर के देखी। हाँ। तो कौन आया था? उसकी मम्मी आई सुमित की तब। अच्छा। हाँ, तो हमारे लड़के ने किवाड़ा खोली थी। कब आई सुमित की मम्मी? कोई 9 बजे के करीब थी। अच्छा, सुमित रात से थाने में बंद है? ना, रात से नहीं था। मारपीट करी उसके साथ में, हमारे देवर के साथ में। सुमित ने? हाँ। कब मारपीट की थी? कोई 8:30 बजे के करीब मारपीट करी थी। उसके बाद सुमित रात जो पुलिस आई थी, आपका कहना ये कि वो सुमित चला गया था उसके बाद यहाँ ना ना, जब नहीं आया था, जब तो हाँ कई दुबक गया जाकर। तो फिर सुमित कब गया यहाँ से? सुमित तो उसमें बाद में ले गए, जब इन्होंने और शिकायत करी। कई बार गए थाने, जब जाकर उसे लेके गए। हाँ, वो काम नहीं करता कुछ भी। हाँ, यही 10 लाख रुपए वो भी कोर्ट मैरिज से ही लाया अपनी औरत को, और है कि ये औरत उसके घर में, बच्चे ना उसके। ठीक है। हाँ, तो उसका भी उसके पिहरियों के साथ में यही मारपीट करके मतलब पैसा लेके और उसे रख रहा है। और तुम इतनी सी हो रही है वो औरत भी। घटना का संज्ञान तत्काल ही मुरादाबाद पुलिस के द्वारा लिया गया। पुलिस अधीक्षक नगर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा दंपत्ति की संदिग्ध मौत को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। क्षेत्र में हस्बैंड वाइफ के सुसाइड का मामला सामने आया है, क्या पूरा? देखिए, आज मॉर्निंग में एसएचओ मझौला को सूचना मिली कि गोपालपुर फेज 2 जो बुद्धि विहार का पार्ट है, वहां पे एक आवास में पति और पत्नी की डेथ हुई है। इस सूचना पे तत्काल एसएचओ मौके पे अपनी टीम के साथ गए और वहां जाने पर पता चला कि एक मुकेश नामक व्यक्ति वहां अपनी पत्नी के साथ रहते थे और
एक पति और पत्नी के बीच में कुछ विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद था अपना। और उसके बाद संभवतः कल रात में इनकी पत्नी अपनी 2 बच्चों को अपने मायके छोड़कर जब वापस घर पे आई है, उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ तकरार हुई है। और उसके बाद जो मुकेश थे, इन्होंने पहले अपनी पत्नी का प्रथम दृष्टया जो अभी प्रतीत हुआ है उसमें गला घोट करके उनकी हत्या कर दी, उसके बाद आत्महत्या कर लिया। इसमें हम लोग बाकी हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है मौके पर गई है। हम लोगों ने वहां से सारे एविडेंस ले लिए हैं और इसमें छानबीन की जा रही है, दोनों परिवारों से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या वजह से इसकी अगर संबंध देखिए, इसमें जो मुकेश थे, संभवतः अभी तक जो बातें निकल के आई है उसके अनुसार वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करते थे और उनका ये मानना था कि शायद इनका संबंध किसी और के साथ है और उसी के चलते उन दोनों के बीच में तकरार होती थी। और कल जो घटना घटी है वो कल रात में वो संभवतः उसी के चलते हुई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई? हम लोगों ने बॉडी वहां से पीएम के लिए भेज दिया है और उसमें दोनों परिवारजनों से बातचीत हो रही है, जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी की जाएगी। मुरादाबाद जनपद के मझोला इलाके के ग्राम गोपालपुर में कविता और मुकेश की मौत के मामले में परिजनों के द्वारा इलाके के ही रहने वाले सुनील पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पूरे प्रकरण का संज्ञान ले लिया है। मामले में जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।